नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे संपूर्ण विसर्जन विधि, सामग्रियों का क्या करें और नारियल का क्या करें, क्या नियम विधि है, कैसे हमें विसर्जन करनी चाहिए, विसर्जन हमें कब करनी है, कलश किस दिन हिलानी है, सामग्रियों का विसर्जन किस दिन करनी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी है, कुछ गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें विसर्जन से संबंधित जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमें विसर्जन का जो नियम है, कलश विसर्जन जिसको कहते हैं कलश हिलाना, वो हम नवमी के दिन करते हैं। नवमी के दिन ही कलश हिलानी चाहिए हमें। ठीक है, दसवीं के दिन कलश नहीं हिलाया जाता, नवमी के दिन ही सभी कार्य हमें करनी चाहिए। कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ। तो आप लोग 2 दिनों का व्रत रखे हैं तो भी, और अगर आप 9 दिनों यानी इस बार तो 10 दिन के रखे हैं तो भी आपको नवमी के दिन ही कलश हिला देनी है, अपनी जगह से थोड़ा सा सरका देनी है, थोड़ा सा खिसका देनी है। जो देवी देवताओं को उसमें हम स्थापित करते हैं उनको फिर उनके सही स्थान पर प्रस्थान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो नवमी के दिन ये कार्य करते हैं और दसवीं के दिन हम सामग्रियों का विसर्जन करते हैं। वो वहां से हम कुछ भी नहीं हटाते, जो जैसे है वैसे ही पड़ा रहता है, दिया भी वैसे ही जलता है। फिर से हम माता की पूजा भी करते हैं, शाम को आरती भी करते हैं और नियम विधि वही रहेगा, केवल कलश को हम नवमी के दिन हिला देते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं 10वीं को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नवमी के दिन ही, 9 दिनों की नवरात्रि है, नवमी के दिन ही माता को हम उनके स्थान पे, मतलब सही स्थान पे प्रस्थान करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं और कलश को हम हिला देते हैं। कलश का मतलब कि माता का ही स्वरूप कलश को हम मानते हैं। तो बातों को ध्यान पूर्वक आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, नवमी के दिन तो हम कलश हिलाएंगे और दसवीं के दिन हम सामग्रियों का विसर्जन करेंगे। नवमी के दिन हम पूजा पाठ कर लेंगे सिद्धिदात्री माता की। उसके बाद से हम भोग प्रसाद में चना, खीर और पूरी वगैरह माता को भोग लगाएंगे। खोइछा जो लोग अष्टमी को नहीं भरे हैं वो भर लेंगे और उसके बाद से हम माता को भोग लगाकर, सिंदूर तिलक लगाकर, और फिर हम जैसे वहीं पर हवन करेंगे। उस दिन पूर्ण आहुति करते हैं, अच्छे से सभी परिवार घर के मिल के सदस्य हम हवन करते हैं। और हवन करने के बाद दोस्तों हम जैसे आरती करते हैं, उसके बाद हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद जैसे कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग कलश को, मतलब हमारे में तो कलश हिलाकर कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, कन्या का पांव पूज कर तब कलश हिलाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, कन्या पूजन के बाद भी आप लोग हिला सकते हैं, या आरती समाप्त होने के बाद, प्रणाम करने के बाद कलश हिलाकर तब भी आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। दोनों विधि सही है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन करनी कब है आपको? नवमी के दिन ही आप लोग कीजिएगा, दसवीं के दिन कलश नहीं हिलाते हैं। विसर्जन हम दसवीं के दिन करते हैं सामग्रियों का। उसके बाद से दोस्तों हम रात को जैसे फिर से हम माता को कुछ ना कुछ, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है आप लोग भोग लगा दीजिए। आरती रात को भी नवमी के दिन भी करनी है, भले ही हम कलश हिला दिए हैं, बाकी सभी चीज सामग्री वैसे ही रहेगी। ज्वारे आप उठाकर अपने कानों में नवमी के दिन ही लगा सकते हैं। और जल का जो छिड़काव है, जो कलश में जो जल है वो पूरे घर में हम छिड़काव करते हैं कलश के जल का। और ज्वारे आप लोग अपने कान में, अपने तिजोरी में, ऐसे जगह पे रख दिया जाता है। और जो बचता है उसको ले जाकर हम जैसे आप किसी पेड़ के पास या कहीं खाली स्थान पर रख दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े। और नारियल को दोस्तों आप अपने माथे से लगाकर प्रणाम करके, और अपने घर की किसी महिला को, मंदिर के पास ही दोस्तों बना रही हूँ, और देखिए फैन नहीं चल रहा है तो थोड़ा गर्मी सी लग रही है, लेकिन बता दूं, नारियल उठाकर आप लोग अपने माथे से लगाइएगा और अपने घर की महिला को आंचल में दे दीजिएगा। मान लीजिए महिला किसी कारण आपकी पत्नी है या जो भी पुरुष ही देते हैं, या पंडित जी अगर आप ब्राह्मण रखें तो उनके हाथों से भी अपने आंचल में आप लोग नारियल ले लीजिएगा। या आपके घर में कन्या है तो उसके भी आंचल में, फ्रॉक में आप लोग
दे सकते हैं। ये कपड़ा सहित, लाल वस्त्र सहित आप लोग आंचल में दिया जाता है। हमारे घर में पंडित जी दे देते हैं आंचल में, हम लोग प्रसाद के रूप में बाद में खाते हैं। और कुछ लोग कन्याओं को बांट देते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। कुछ लोग जल प्रवाहित कर देते हैं, कुछ लोग 1 साल तक रख कर पूजा करते हैं मंदिर में। तो अलग अलग तरीकों से लोगों का मानना है। आप जो भी तरीका आप लोग करते आई हैं वही कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों जो हम अष्टदल कमल बनाए थे चावल का, अगर कोई ब्राह्मण है तो नियम है कि नारियल के साथ श्रृंगार की चीज़ें और जो भी दान दक्षिणा है, चावल है, ये सभी चीज़ें हम ब्राह्मण को वस्त्र के साथ, दक्षिणा के साथ उनके घर में दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनको नहीं मिले हैं ब्राह्मण, मान लीजिए जिनको देने का कहीं जगह नहीं है, अष्टदल कमल वाला चावल आप लोग पक्षियों को भी दे सकते हैं। या आप चाहें, मान लीजिए कोई नहीं लेने वाला है तो अपनी बेटी को, मान लीजिए बहुत अधिक चावल है तो आप गाय को भी दे सकते हैं। और वो भी नहीं कोई लेने वाला है तो अपनी बेटी को एक दिन आप लोग चावल या खीर या खिचड़ी बनाकर खिला दीजिएगा। क्या करेंगे, मान लीजिए किसी को गाय भी नहीं मिलता, पक्षी भी नहीं मिलता, ब्राह्मण भी नहीं मिलते, उनके लिए बता रही हूँ। तो बेटी जो है ना, कन्या के रूप है, उसी को आप लोग दे सकते हैं। या कोई लड़की है आसपास, उनको भी दे सकते हैं कलश के नीचे का चावल। ये हो गया। और आप लोग चाहे कोशिश करें कि गाय को खिला दें या पक्षियों को दे दें। उसके बाद से दोस्तों जो भी श्रृंगार की चीजें हैं, कोई लेने वाला है तो आप लोग ले लीजिएगा। अगर नहीं कोई लेने वाला है तो आप लोग खुद इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अष्टमी के दिन ऐसा माना जाता है जो चढ़ाते हैं खुद के लिए चढ़ाते हैं। और ये जो हम चढ़ाए रहते हैं माता को ना, ये ब्राह्मण को देने का नियम है। लेकिन मान लीजिए अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो माता का आशीर्वाद समझकर हम ही यूज करेंगे। या किसी बहन बेटी को भी हम लोग दे सकते हैं। बहुत अधिक आप लोग बोलते हैं दीदी हो जाता है, कोई बात नहीं, हर व्रत में चढ़ाइए, अपने घर में मात्रा बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रखते जाइए, लेकिन चढ़ानी है सुहाग की चीजें। ये क्लियर हो गया। और दोस्तों नवमी के दिन भी ना दिया आपका जलना चाहिए। आप लोग दिया नहीं बुझाइएगा। जो अखंड दीपक है, हम माता की चीज सामग्री का विसर्जन नहीं किए हैं, तो नवमी के दिन भी दिया आपका अखंड दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। तेल वगैरह का ध्यान रखिएगा। और दशमी के दिन भी दिया कभी भी खुद से ना बुझाएं, ठीक है। दिया को खुद से नहीं बुझानी चाहिए, अपने आप जितना तेल है बुझ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम सभी सामग्री ले जा रहे हैं विसर्जित करने के लिए तो दिया बुझा दिए, कभी मत बुझाइएगा। जो एक्स्ट्रा बाती होती बच जाती है, मैं तो बताई हूँ, सभी बाती इकट्ठा करके आप लोग जला दीजिएगा। और ये सभी कार्य हो गया। माता को सही स्थान पे रख दीजिएगा। जो उनको चुनरी पेरी वगैरह हम चढ़ाए हैं वो दोबारा भी फिर से हम पूजा में माता को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी देवी देवता को उड़ा सकते हैं, माता को ही उड़ा कर रख लीजिए। और आप लोग मूर्ति रखें, फोटो प्रतिमा रखें तो फिर उनके सही स्थान पे रख दीजिए उठाकर। और नवमी के दिन कुछ नहीं करनी है। नवमी के दिन केवल आपको कलश हिलानी है, बार बार समझा रही हूँ, जो जैसे है पड़ा रहेगा। दशमी के दिन माता को उनके सही स्थान पे रख दीजिएगा जहाँ मंदिर है आपका, और बाकी चीजें आप जैसे विसर्जित कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना सब आपको समझा दी क्या क्या करनी है। लाल पीला वस्त्र वगैरह आप लोग बिछाए हैं वो भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसको कहीं विसर्जित वगैरह नहीं करनी है, दोबारा हम पूजा करेंगे, फिर से हम आसन के रूप में बिछाएंगे। और मान लीजिए जो लोग नवग्रह बनाए हैं, तो आप लोगों का एक प्रश्न आया, दीदी 9 सुपारी है उसको क्या करेंगे, विसर्जित कर देंगे या रखेंगे। सुपारी कभी दोस्तों अशुद्ध नहीं होता। मिट्टी के जो कलश वगैरह है वो जैसे दोबारा हम इस्तेमाल नहीं करते, अशुद्ध मानी जाती है। तो आप लोग अगर लोटा रखे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए अगर इस जगह पे आप लोग कलश रखे हैं तो कलश मिट्टी का, तो उसको आप लोग 1 साल तक कलश को घर में रखनी चाहिए। कुछ लोग उसी दिन जल प्रवाहित कर देते हैं, तो जी नहीं, उस दिन नहीं करनी चाहिए। आप 1 साल तक उसमें गमला लगाकर या आप लोग अनाज वगैरह भर कर अपने घर में बड़ा रखे हैं तो उसमें पानी भर के पी सकते हैं। ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। आम पल्लो फूल पत्ती वगैरह जो भी जनेऊ जिनके घर में मान लीजिए कोई पहनता है तो वो पहन जाएंगे। और ये सामग्री जो है ना, जो दक्षिणा है वो लोग दान पेटी में आप लोग दे दीजिएगा, या अपनी बेटी को दे सकते हैं, कन्या जो है वो भी कर सकते हैं। और ये जैसे जो फूल पत्ती है ये कहीं गड्ढा खोद कर या कहीं ऐसे झाड़ी में रखिएगा जहां किसी का पैर ना पड़े। ऐसा नहीं कि किसी पेड़ के नीचे रख के आ गए, कहीं कुछ रख के आ गए, या ज्वार है, थोड़ा सा गड्ढा मिट्टी हटाइएगा और वहां पे आप लोग सब दबा दीजिएगा, पैर नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। बातों को दोस्तों ध्यान पूर्वक आप लोग समय निकाल कर सुनते चलिएगा, क्योंकि ना बहुत
सोच सोच के मेहनत से याद करके बोलना पड़ता है कि क्या क्या करना है, और फिर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, अभी पाठ भी करती हूँ, आप लोग को मालूम ही है। पाठ करके पहले एक दिन पहले मैं चल रही हूँ और करके फिर अपलोड करती हूँ, तब आप लोगों को देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। तो इसलिए देखिए, पूजा मंदिर में खड़ा होकर ही बता रही हूँ, क्योंकि हटा के तो दिखा नहीं सकती। अब तो हम लोग जब विसर्जन करेंगे तब तो देर हो जाएगी, तो यहीं पे खड़ा होकर आपको समझा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी सारी बातें। तो सारी बातें आपको समझा दी, आशा करती हूँ। जो भी फल प्रसाद है वो आप लोग खा सकते हैं, और तो आप लोग सुपारी जो है वो सुपारी आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सुपारी आप लोग कभी अशुद्ध नहीं होता, फिर से किसी पूजा पाठ में आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। वो कलश की सुपारी हो या नवग्रह वाली सुपारी हो, आप लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज और समझा दूं, दसवीं के दिन जो पारण करेंगे, नियम तो है दसवीं के दिन ही करनी चाहिए। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखे हैं, 2 अक्टूबर को आप लोग विसर्जित कीजिएगा। तो आप लोग सभी सामग्री पहले विसर्जित कर दीजिएगा, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर लीजिएगा, और विसर्जित करके माता को पहले भोग लगा दीजिएगा। उस दिन भी खीर पूड़ी ही बनाया जाता है, वही भोग लगाते हैं। और नौमी वाला कुछ प्रसाद वगैरह अपने लिए आप लोग रख लीजिएगा, और पारण के समय कुछ न कुछ पहले आप लोग दान कर दीजिएगा। पैसा हो गया, अनाज हो गया, वस्त्र हो गया, इतने दिन का आपने कठिन व्रत रखा था, और आप लोग दान करके और माता को भोग लगाकर वो प्रसाद भी हो जाएगा। और अष्टमी या नौमी में से कुछ न कुछ मिठाई, फल, हलवा, पूड़ी कुछ रख लीजिए मुख में डालकर सबसे पहले, और तब आप लोग माता को प्रणाम करके और वही ग्रहण कीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई, और पारण वगैरह आप लोग दसवीं के दिन कीजिएगा। और जो लोग 2 ही दिन का व्रत रखें वो अष्टमी के दिन व्रत रख के नौमी को पारण करेंगे, लेकिन 10 दिनों वाले लोग कभी ना करें, कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ। और उसके बाद से दोस्तों आपका जैसे संपूर्ण हो जाएगा पारण का नियम विधि, और थोड़ा सा ही भोजन कीजिएगा, क्योंकि इतने दिनों से आप लोगों ने अनाज नहीं खाया है, तो अचानक से जाके ना मतलब अजीब सा लगता है, धक से लगता है बॉडी में। गर्म पानी वगैरह, ऐसे तो लोग खा रहे हैं आजकल, बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन अनाज वगैरह थोड़ा थोड़ा लिमिट में आप लोग शुरुआत कीजिएगा। तो आप लोग सभी सामग्रियों को विसर्जित कीजिएगा दसवीं को, और कलश हिलाइएगा नौमी को, यानी कि 1 अक्टूबर को। सभी बातें क्लियर हो गई, अब कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग जय माता दी लिखिएगा, बहुत सारे प्रश्न मत कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं आजकल मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए दोस्तों मेरा भी थोड़ा सा मजबूरी, आप लोग मेरी मजबूरी को समझिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।